बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। पक्की खबर न्यूज़ अपडेट के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। वज़ीर दाखिला की अमरीकी सरमायाकारों को दावत, मसाइल तरजीह बुनियादों पर हल करने की कीन दहानी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने US चैम्बर ऑफ कॉमर्स में अमेरिका पाकिस्तान बिजनेस कौंसिल के वफ़द से मुलाकात की, जिसमें माइन और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के शोबों में सरमायाकारी और ताउन बढ़ाने पर तफसीली बातचीत हुई। वज़ीर दाखिला ने कानूनी और IT सेक्टर में अमरीकी सरमायाकारों को सरमायाकारी की दावत दी और कहा कि US पाकिस्तान बिजनेस कौंसिल पाकिस्तान में सरमायाकारी के बेपनाह मौक़ों से फ़ायदा उठा सकती हैं। इस मौके पर मोहसिन नकवी ने पाकिस्तान में काम करने वाली अमरीकी कंपनियों के मसाइल सुने और कहा कि अमरीकी कंपनियों से मुतालिक मसाइल तरजीह बुनियादों पर हल किए जाएंगे। इसके अलावा वज़ीर दाखिला सेनेटर मोहसिन नकवी ने अमेरिका पाकिस्तान बिजनेस कौंसिल को तरजीह बुनियादों पर ख़ुसूसी सहूलतें देने की कीन दहानी भी करवाई। बरामद कंदगान और परचून फरोश के मुकाबले में मुतलक़ा तबके का टैक्स में हिस्सा 300% से ज़ायद। बरामदगान और रिटेलर्स के मुश्तरका टैक्स के मुकाबले में भी तनख्वाहदार तबके ने पहले 6 माह जुलाई ta दिसंबर के दौरान ज़्यादा इनकम टैक्स अदा किया। IMF के मुतालबे खासतौर पर वो अफराद जो माहाना 5 लाख से 10 लाख रुपए यहाँ इससे ज़ायद तनख्वाह हासिल करते हैं, इनके लिए तनख्वाहदार तबके के टैक्स स्लेबस की शरह को बढ़ाया गया। मौजूदा रफ्तार को मद्देनजर रखते हुए ये पाकिस्तान की तारीख का पहला माली साल होगा जब हुकूमत तनख्वाहदार तबके से 30 जून 2025 तक कौमी खजाने में 500 अरब रुपए की खती रकम जमा करने पर मजबूर करेगी। हुकूमत के पास वक्त है, चाहे तो अभी कमीशन का ऐलान कर दे। बैरिस्टर गोहर ने कहा है कि मुज़ाकरात बेहतरीन रास्ता है और मुज़ाकरात होने चाहिए थे। तहफ़्ज़ात के बावजूद हम नेकी नीयत से मुज़ाकरात में बैठे थे। बड़ी फ़राग़दिली से हमने मुज़ाकरात शुरू किए थे। हुकूमत की जानिब से हमारे साथ नाइंसाफ़ियाँ हुई हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत चाहे तो अभी कमीशन का ऐलान कर दे। कमीशन में ये भी तय होना था कि इसमें कौन से जज और TORs क्या होंगे। ये भी तय होना था कि कमीशन में वक्त कितना लगेगा और क्या कुछ होगा। कमीशन बनाने के लिए कोई इकदाम नहीं लिया गया। कुछ ना करना जाहिर करता है कि इनकी कमीशन बनाने की नीयत ही नहीं। चेयरमैन PTI ने कहा कि हुकूमत की जानिब से हमारे साथ ज़्यादतियाँ हुई हैं। उन्होंने अभी 28 जनवरी की तारीख रखी है। हमने 16 जनवरी को कहा था कि आप 7 दिन में कमीशन का ऐलान कर दे। हम तमाम सियासी जमातों के साथ बात करना चाह रहे हैं। हफ्तावार महंगाई दहाई की कम तरीन सतह तक पहुंच गई। 3% से नीचे आने का इम्कान। तफसीलात के मुताबिक पाकिस्तान में महंगाई के दबाव तेजी से कम होते नजर आ रहे हैं, जैसा कि एहसास कीमतों के इशारिये ने 23 जनवरी को ख़त्म होने वाले हफ्ते के लिए सालाना बुनियादों पर सिर्फ 0.52% इजाफा रिकॉर्ड किया। ये पिछले हफ्ते 1.16% के मुकाबले में नुमाया कमी को जाहिर करता है और ये मुसलसल चौथा हफ्ता है जिसमें महंगाई में कमी हुई है, जो दिसंबर 2024 के इख्तिताम पर रिकॉर्ड की गई 5.08% से कम हो गई है। हिसाब कीमतों के इशारिये SPI में कमी, जो कि बुनियादी अशिया पर मुख्तसर मुद्दती महंगाई का पैगाम है, ने माहिरीन मईशत को जनवरी के सार्फ कीमत इशारिये में नुमाया कमी की पेशनगोई करने पर मजबूर कर दिया। ये रुझान स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को अपनी पॉलिसी रेट, जो इस वक्त 13% है, कम करने पर मजबूर कर सकता है। खबर चाहे नेशनल हो या इंटरनेशनल, सियासत के ऐवानों से खेल के मैदानों तक, हम रखते हैं हर खबर पर पक्की नजर और रखते हैं आपको बाखबर 24 घंटे 7 दिन सिर्फ और सिर्फ पक्की खबर पर। ICC टेस्ट टीम ऑफ द ईयर का ऐलान। एक भी पाकिस्तान क्रिकेट शामिल नहीं। टेस्ट टीम ऑफ द ईयर में इंग्लैंड के 4, भारत के 3, न्यूजीलैंड के 2, ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका का एक क्रिकेटर शामिल है, जबकि पाकिस्तान का कोई खिलाड़ी इस टीम में जगह न बना सका। ICC टेस्ट टीम ऑफ द ईयर के कप्तान ऑस्ट्रेलिया के पैट कमिंस हैं। टेस्ट टीम ऑफ द ईयर के दीगर खिलाड़ियों में भारत के यशस्वी जायसवाल, रविंद्र जडेजा, जसप्रीत बुमराह, इंग्लैंड के बेन डकट, जो रूट, हैरी ब्रोक, जिमी स्मिथ शामिल हैं। इसके अलावा न्यूजीलैंड के केन विल्यमसन, मैट हेनरी, श्रीलंका के कामोंदो मेंडिस भी ICC टेस्ट टीम ऑफ द ईयर का हिस्सा हैं। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहिए पक्की खबर। खबर चाहे नेशनल हो या इंटरनेशनल, सियासत के ऐवानों से खेल के मैदानों तक, हम रखते हैं हर खबर पर पक्की नजर और रखते हैं आपको बाखबर 24 घंटे 7 दिन सिर्फ और सिर्फ पक्की खबर पर।